आज जो मैं नाश्ता बना रही हूँ ना, उसके अंदर आटा गूँदना भी नहीं है, ना हमें बेलना है। और हाँ, इसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स मैंने यूज़ किया है और एकदम हेल्दी रेसिपी है। खाने में एकदम सॉफ्ट लगेगा। आप सुबह ब्रेकफास्ट में या रात को डिनर में भी एन्जॉय कर सकते हो। सिर्फ 15 मिनट में ये नाश्ता रेडी हो जाता है, तो चलो बनाते हैं। यहाँ मैंने ढेर सारे वेजिटेबल्स लिए हैं। यहाँ गाजर, कैप्सिकम, टमाटर, धनिया और प्याज लिया है। सारी चीज़ों को मैंने बारीक चॉप करके रखा है। बारीक चॉप करके रख दोगे तो सिर्फ 15 मिनट में ये नाश्ता तैयार हो जाता है। यहाँ एक बाउल के अंदर मैंने गाजर के टुकड़े ऐड किए हैं, धनिया को ऐड किया है और प्याज को मैंने ऐड किया है। एक टमाटर का मैंने यूज़ किया है, उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। आधा मैंने कैप्सिकम का यूज़ किया है, उसको भी मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। आपके पास येलो या रेड कैप्सिकम मिले तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अभी मसाले भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार मैंने नमक ऐड किया है। 1 चम्मच जितना मैंने लाल मिर्च पाउडर को ऐड कर दिया है। 1 चम्मच जितना मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। सारे मसाले हमें यहाँ मिक्स कर देने हैं और 1 चम्मच जितना हमें भुना हुआ जीरा ऐड करना है। इसको बिल्कुल स्किप मत करना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ये नाश्ते के अंदर। आधा चम्मच जितना हमें गरम मसाला ऐड करना है। मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है सब्जी के अंदर। और आपको पालक अच्छा लगे तो पालक को भी बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हो, कैबेज को भी ऐड कर सकते हो। जो भी वेजिटेबल्स आपके घर पे हो उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 1 कप सूजी ली है। दोनों का नाप हमें सेम रखना है। जो कप या कटोरी से आप सूजी लो ना, उतना ही गेहूं का आटा यूज करना है। तो मैंने गेहूं का आटा और सूजी दोनों का नाप सेम रखा है। अभी पानी हमें एक साथ में ऐड नहीं करना है। अभी मैंने 1 कटोरी जितना पानी ऐड किया है और अभी सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड करते जाओगे ना तो लम्स बिल्कुल नहीं होंगे, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी यहाँ 1 कटोरी जितना पानी मैंने और ऐड कर दिया है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी मैंने टोटल कितनी कटोरी यहाँ पानी ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड कर देंगे, एक साथ में पानी ऐड कर देंगे, पतला हो जाएगा तो और आटा हमें ऐड करना पड़ेगा। इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएंगे और अच्छे से हमें मिक्स करना है। अभी यहाँ मुझे ठीक लग रहा है तो थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी। ऐसे भी इसके अंदर सूजी है ना, तो पानी इसके अंदर ज़्यादा जाएगा क्योंकि सूजी फूलती है तो पानी कम हो जाता है। तो यहाँ 1 कटोरी जितना पानी मैंने और ऐड कर दिया है। अभी तक मैंने टोटल 3 कटोरी जितना पानी ऐड किया है। अभी सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी मुझे और ठीक लग रहा है और 1 कटोरी पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ टोटल 4 कटोरी जितना पानी गया है। तो अभी अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अभी यहाँ आपको पतला लग रहा होगा और जब हम इसको रेस्ट देंगे ना तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये अभी परफेक्ट है। टोटल हमने 2 कटोरी जितना आटा यूज़ किया है। 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी गेहूं का आटा, उसके सामने मैंने 4 कटोरी जितना पानी ऐड किया है। जितना आटा लोगे ना उसका 4 गुना हमें पानी ऐड कर दिया है। तो अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और इसको 5 से 7 मिनट तक हमें रेस्ट देना है। और हाँ, इसके अंदर ना हमें खाने वाला सोडा ऐड करना है, ना हमें इसके अंदर इनो ऐड करना है। इसको ऐसे ही हमें बनाना है। तो ये बैटर अभी पतला नहीं है, थोड़ा सा थिक हो गया है। यहाँ मैंने नॉनस्टिक पैन का यूज़ किया है और तेल मैंने लगा दिया है तो बिल्कुल चिपके नहीं। और अच्छे से हमें पैन को गरम कर लेना है और जैसे ही आप बैटर ऐड करोगे ना तो वो अपने आप स्प्रेड हो जाएगा। और बहुत ठीक हमें नहीं रखना है, जितना आप पतला कर पाओ उतना पतला करना है और मीडियम आंच पर हमें इसको पकाना है। जैसे ही ये पक जाएगा ना तो ऊपर से ये ड्राई हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि देखो आधा पक गया है तो वो ड्राई हो गया है और बीच में वो गीला है तो वो अभी कच्चा है। जैसे ही ड्राई हो जाए ना तभी हमें पलटना है। तो ये आज हमने गेहूं के आटे से और बहुत सारे वेजिटेबल से ये नाश्ता बनाया है, तो एकदम हेल्दी है। ये आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो, सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो और रात को डिनर में भी एंजॉय कर सकते हो। तो इसको हमें पलट देना है, दोनों साइड से हमें अच्छे से पकाना है। अभी बार बार हमें तेल लगाने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये अच्छे से पक जाता है और इसको बिल्कुल देर नहीं लगती है। तो फिर से मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ और अपने आप वो स्प्रेड हो जाएगा और
और थोड़ा-सा स्प्रेड हमें कर लेना है, बहुत थिक नहीं रखना है। ऊपर से अच्छे से ड्राई हो गया है तो मैं इसको पलट दूँगी। इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ये खाने में भी लाजवाब लगेगा और ये एकदम सॉफ्ट है। तो ये आप देख सकते हो कि कितना सॉफ्ट है। इसके साथ आप हरी चटनी या केचप के साथ भी सर्व कर सकते हो। आपको ये रेसिपी कैसे लगी? वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो सेजल के किचन के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।